हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा को ध्यान में रखते हुए घटना चक्र की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग भारतीय इतिहास के आधुनिक भारत के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन न छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आधुनिक भारत के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है किसान आंदोलन और किसान सभा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में, इसलिए ध्यान से देखेंगे। तो चलिए फैक्ट हम लोग देखते हैं। अवध में होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ता काफ़ी सक्रिय थे। इन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया। संगठन को नाम दिया किसान सभा। फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई। इस संगठन ने किसानों को बड़े पैमाने पर संगठित किया। किसान सभा ने किसानों को किस हद तक जागरूक बनाया, इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है। दिसंबर 1918 में दिल्ली में कांग्रेस अधिवेशन में बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के किसानों ने भाग लिया। नेक्स्ट है, वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। अवध के प्रतापगढ़ जिले को एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित कार्रवाई का पहली घटना थी। झिंगुरी सिंह और दुगपाल ने इसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्द ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा, बाबा रामदेव, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली बल्कि उसे और मजबूत एवं जुझारू बनाया। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। बाबा रामदेव महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे। वर्ष 1920 के मध्य में वे एक किसान नेता के रूप में उभरे तथा उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। उनमें संगठन का अद्भुत क्षमता थी। वर्ष 1920 में इनके प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ। सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। इनके कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना था। किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण इन्हें किसान प्राण कहा जाता था। वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई, जिनका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। इसका अध्यक्ष श्री स्वामी सहजानंद को तथा महासचिव श्री NG रंगा को बनाया गया। फैजपुर के कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान सभा का भी दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता NG रंगा ने की थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। एका आंदोलन 1921 से 22 का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मंदारी पासी ने किया था। इस आंदोलन में जिसकी गतिविधि के मुख्य केंद्र हरदोई, बावरिकी, बचाईराय तथा सीतापुर थे। किसानों को मुख्य शिकायतें जमींदारों के द्वारा लगान में बढ़ोतरी, उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था। नेक्स्ट फैक्ट है, इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया गया, बल्कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग थी बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नकद में रूपांतरण किया जाए। नेक्स्ट है, वर्ष 1928 में सूरत जिले में बारदोली तालुकों में गांधीवादी आंदोलन और सत्याग्रह को पर्याप्त सफलता मिली। नेक्स्ट है, यहाँ मेहता बंधु सरीखे गांधी जी के अनुयायियों ने वर्ष 1922 में ही निरंतर अभियान चला रखा था। नेक्स्ट है, वर्ष 1928 में यहाँ कृषक आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जो बारदोली सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इस आंदोलन की सफलता के कारण पटेल को बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की। सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिबागा आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन में बटाईदारों की मांग थी कि जमींदारों को फसल में हिस्सा आधे भाग में कम से कम करके 1/3 किया जाए तथा शेष 2/3 हिस्सा भागीदारों का हो। इस आंदोलन से उत्तरी बंगाल के जिले विशेष रूप से प्रभावित हुए। नेक्स्ट है, आचार्य विनोबा भावे सर्वोदय सम्मेलन के सिलसिले में 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले में पहुंचे थे। यह जिला उस समय साम्यवादी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। इस जिले के पोंचमपल्ली गांव में विनोबा जी ठहरे हुए थे। नेक्स्ट है, पोंचमपल्ली प्रवास के दौरान गांव के 40 हरिजन परिवारों के लिए भूमि की समस्या का समाधान तलाशने इसी समय इस गांव के जमींदार रामचंद्र रेड्डी ने 100 एकड़ भूमि देने का प्रस्ताव किया। यह स्वतः स्फूर्ति प्रस्ताव ही भूदान आंदोलन की
उत्पत्ति का स्रोत बना। अक्टूबर 1951 से 1957 तक विनोबा जी ने पूरे भारत में 50 मिलियन एकड़ भूमि भूमिहीनों के लिए प्राप्त करने के उद्देश्य से भूदान आंदोलन का नेतृत्व किया। अब हम लोग प्रश्न के माध्यम से देखते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो पहला क्वेश्चन है, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था तो बिजौलिया। इसकी व्याख्या देखिए, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन बिजौलिया आंदोलन था। बिजौलिया आंदोलन का नेतृत्व वर्ष 1913 में साधु सीताराम दास ने किया। वर्ष 1915 में विजय सिंह पार्थी इस आंदोलन से जुड़े। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से स्तब्ध नहीं था? तो ये जवाहरलाल नेहरू। इसकी व्याख्या देखिए, अवध में होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ता काफ़ी सक्रिय थे। इन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया। संगठन का नाम दिया गया किसान सभा। फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा स्थापना हुई। नेक्स्ट है, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। इसकी व्याख्या है, वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। जुंगरी सिंह और दिगपाल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्द ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा, बाबा रामदेव, जिन्होंने आंदोलन की बागडोरी नहीं संभाली अपितु उसे और मजबूत और जुझारू बनाया। बाबा रामदेव महाराष्ट्र को ब्राह्मण परिवार के थे। वर्ष 1920 के मध्य वे एक किसान नेता के रूप में उभरे तथा उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। वर्ष 1920 में उनके प्रयासों से प्रतापगढ़ के अवध किसान सभा का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसान को संगठित किया? तो ये अवध था। नेक्स्ट है, 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों के भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। इसके प्रभाव क्षेत्रों को सम्मिलित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सहजानंद सरस्वती तो बिहार, खुदाई खिदमतकार NWFP, स्वामी रामानंद हैदराबाद, अब्दुल हमीद खां दक्षिणी असम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़े थे? तो ये स्वामी सहजानंद थे। नेक्स्ट है, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था तो लगान का नगद में परिवर्तन। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की थी तो स्वामी सहजानंद ने की थी। नेक्स्ट है, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था तो 1936 में। नेक्स्ट है, वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो लखनऊ। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट है, स्वामी सहजानंद का संबंध था तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ। नेक्स्ट है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि का जल मार्ग से राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था तो उनकी मृत्यु से ठीक पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का भाग लिया था? तो जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, इनमें से कौन बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिलान करना है तो इसका आंसर होगा बारदोली सत्याग्रह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारतीय किसान विद्यालय, तो यह होगा NG रंगा, बंगाल प्रजा पार्टी, तो इसका आंसर हो जाएगा फजूल हल, बकासत संघर्ष होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट है, बंगाल के तिबागा किसान आंदोलन की मांग थी तो यह होगा जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग के कम करने की 1/3 करना। नेक्स्ट है, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो बारदोली सत्याग्रह। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने दी थी सरदार की उपाधि। इसकी व्याख्या देखिए, वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली का सफल किसान आंदोलन संपन्न हुआ। बारदोली सत्याग्रह के समय यहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की।
नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? तो बारडोली सत्याग्रह में। नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन उससे संबंध था? तो पोचमपल्ली था। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो को रिवीजन करने के लिए अच्छे से 1-2 बार सुन ले ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।